डीडी कशर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन आज का जो हमारा मौजू है वो है रिवाइवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन J&K। इस हवाले से हालिया दिनों में हमारे कुछ बिजनेस डेलीगेट्स ने, हमारे कुछ बिजनेस लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। तो हम आज के इस प्रोग्राम में यही आंकने की कोशिश करेंगे कि आया कि उस मीटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ इनकी गुजारिशात थी और कौन सी एश्योरेंसेस इनको प्राइम मिनिस्टर से मिली। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ जनाब शौकत चौधरी साहब शामिल हो रहे हैं। तो शौकत चौधरी साहब का आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट है J&K होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के। तो उनके साथ शेख आशिक साहब बैठे हुए हैं। शेख आशिक साहब जो हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरबराह हैं। तो दो बिजनेस लीडर्स हमारे साथ हैं। तो दे आर द बेटर पीपल टू नो व्हाट ट्रांसपायर्ड इन दैट मीटिंग। जी शौकत साहब, पहले आपसे तमहीदी कलमात जानेंगे कि क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में। देखिए रोज साहब, ये हमारी मीटिंग लास्ट ईयर 2020 में हुई थी होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जी, और उसी के नेक्स्ट डे हमें मिलना था प्राइम मिनिस्टर से जी, लेकिन कोविड की वजह से वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। ये उसी की कंटिन्यूएशन थी। तो जैसे आपको बताया कि मैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और पास्ट प्रेसिडेंट हूँ प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जी। तो दोनों सेक्टर्स के बारे में हमने उनको बताया। और मैं आपसे बताऊं कि इतनी अच्छी मीटिंग इससे पहले कभी हमारी नहीं हुई किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ। 45 मिनट्स की मीटिंग हुई जी। और हमने अपने पूरे जो प्रॉब्लम्स थी उनको बताई जी। और उन्होंने पूरा सुना उसको जी। ये होता है ना कभी कि नहीं चलिए जी थोड़ा सा सुना है, पूरा उसको सुना और उन्होंने हमें श्योरिटी दी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इनको नो टाइम बहुत जल्दी इनको सब चीज़ों को हल किया जाए जी। आशिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे तमहीदी कलिमात जानना चाहूँगा कि आप कैसे इस मीटिंग को रेट करते हैं। क्या देखिए, शौकत साहब ने सही फरमाया कि जो 2020 में हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे बिजनेस, क्योंकि 2019 में हमारी सिचुएशन अगस्त सिचुएशन थी, फिर कोविड की मारामारी चली और ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी थी कि हमारे बिजनेसेस को रिवाइव कैसे किया जाएगा। तो उस मीटिंग में फिर हमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर कर रहे हैं पूरी मीटिंग्स को, तो आपकी मीटिंग अभी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी। बट कोविड का आना, समझ लीजिए मीटिंग पोस्टपोन होती रही और अल्टीमेटली 2-3 दिन पहले ये 5 तारीख को हुई। और जो जैसे ही हमने वहाँ से शुरुआत की तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं जो भी आपकी प्रीवियस मीटिंग मॉनिटर करता रहा और जो भी आपके जेन्युइन मसाइल है जी, वो आप एक एक करके बता दीजिए जी। तो हमने उनके सामने पूरा मेमोरेंडम जो है पूरा पब्लिक में भी वो ओपन कर दिया जी। क्योंकि जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो बिजनेस रिलेटेड ही जी, और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कितनी ज़रूरी है हमारे रोज़मर्रा के कामकाज। देखिए, एक ट्रांसपोर्टर हो, जब तक वो निकलेगा नहीं, काम नहीं करेगा तो ऑयल को खिलाएगा क्या जी। तो हमने ये सारी बातें उनको सामने रखी। बैंक इश्यूज है, कंप्लेंसेस जो हमारे बिजनेस को लेते हैं, आपके कंप्लेंसेस रेस्ट ऑफ इंडिया में भी वही हैं और हमारे यहाँ पे भी है, मगर हमारे सूरत हाल वक्तन फ़ौक्तन डिफरेंट रहे जी, जी। तो ये ऐसे स्टार्ट हो गया और हमने उनको बड़े अच्छे एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में उन्होंने बात सुनी। एयर कनेक्टिविटी की बात हो गई, श्रीनगर जिद्दा की, और हमने उनको डेफिनेटली ये बात कही कि लोग आपको दुआ करेंगे अगर ये श्रीनगर जिद्दा की फ्लाइट रेस्टोर हो गई। अगर एक बार ये चीज़ें होती हैं, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म में बैंकिंग का क्या है, आप देखिए जब एक दुकानदार हो, ट्रेडर हो या बिजनेसमैन कितना भी बड़ा हो, जब बिजनेस बंद रहते हैं तो सारा कुछ समट जाता है। तो इसके लिए एक पॉलिसी मैटर की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हर बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो,
यहाँ के बिजनेसेस चलते रहेंगे। ये जो हमारे पास बेरोजगारी का मसला है, मेरा कहना है कि हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। ऑब्वियसली इनफैक्ट किसी भी पर्टिकुलर जब डेवलपिंग इकोनॉमीज की हम बात करते हैं, ये जो बेरोजगारी है ये एक बहुत। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सारी खुद असल तो बेहतर नेटवर्क छु सोन। सारवी खुद बोर्ड नेटवर्क ये सारी वनान छना। मगर अस क्या फायदा छु हमसे? मेन जिंदगी कितकन गस आसान? वी हेयर यू। तवै छु तुह जिंदगी सहल करने खतर एयरटेल तिकरान यानी कस खतर सहल तो मुमकिन छु। अस तह नश कह कत चोर थवान, खबर असल आसिन या खराब। हाँ खराब ते अस साफ साफ कत वनान, तिक्याज तुहज जिंदगी मज गस न कह रुकावट यी। चलो जी, हिंदुस्तानुक बेहतर नेटवर्क कुछ छु यह करे फैसले तो अस करो कोशिश दो खुदा असल करनिच। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। बड़ा पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर भी होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कहीं पे भी पॉलिटिकली इस्तेकाम हो, सोसाइटी जो है वो हेल्दी स्टेट में रहे, तो ऑब्वियसली देन एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी इसके लिए अहम रोल। बट क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब जान सकता हूँ कि व्हाट वर द जो मेन इशूज जो फ्लैग किए गए इस मीटिंग में, 1 2 3 4 5 करके अगर मैं आपसे बताऊँ कि हमारा माशाल्लाह 2021 से ही काफ़ी रिवाइव हुआ है जी। और आपने, मुझे लगता है कि इस साल विंटर में जितने टूरिस्ट आए उससे पहले नहीं आते जी। और फरवरी मार्च में भी हमारे पास एक अच्छे खासे टूरिस्ट थे जी। लेकिन बेसिक क्या है, और देख कश्मीर जो है J&K स्टेट और पर्टिकुलरली कश्मीर, ये यहाँ पे जो इकॉनमी हमारी ये बेस करती है टूरिज्म पे जी। क्योंकि जब अच्छा टूरिस्ट आता है, हमारे जो दूसरे सेक्टर होते हैं वो भी तरक्की करते हैं। लेकिन हमारा मसला देखिए, एज ए प्रेसिडेंट जब हमें चुना जाता, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं और हमारा काम होता है कि जो सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं वो हम गवर्नमेंट के सामने लेके जाएं जी। और इसको जितनी हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं वहाँ के, ताकि वहीं से स्टार्ट होता है ठीक करना। तो टूरिज्म में इस वक्त बेसिक हमारी 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जी, कि जिसकी वजह से हमारा था कि भाई हम उनको पेश करना था हमें, और वो हमने की और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और बोला ठीक कह रहे हैं। पहला प्रोग्राम हमारा रोशनी है, कि यहाँ जो एक एक्ट निकला था रोशनी का, तो उसमें हमारे बहुत सारे होटल्स और दूसरी इंडस्ट्री के लोगों ने भी लैंड खरीदी। नो डाउट उसमें कुछ चीज़ हुई होंगी, लेकिन जो हमने कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जिन्होंने गड़बड़ किया या जो कोई ऐसा हुआ, लेकिन इन्होंने जिन लोगों ने ऑन द मार्केट रेट पे वो प्रॉपर्टी खरीदी है, उनकी एक जेन्युइन सी ट्रांजैक्शन थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, उनको आप कीजिए। तो उनका ये अल्फाज थे कि नहीं, हम किसी को निकालना नहीं चाहते, हमारा कोई ऐसा नहीं है इरादा कि हम लोगों को बेघर करें या उनका बिजनेस छीने। तो जो जेन्युइन केसेस होंगे उनको हम बिल्कुल रिवाइव करेंगे। सेकंड था जी लीज यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा कि गुलमर्ग और पहलगाम में हमारी ज़्यादा जो लैंड है, गुलमर्ग में तो टोटल लैंड जो है वो लीज की है जी। तो वहाँ पे लीज हमारी होती है 99 ईयर्स, जिसमें फर्स्ट 40 ईयर्स होती है, उसके बाद उसका एक्सटेंड। तो 40 ईयर्स के बाद वो एक्सटेंशन नहीं हुई है जी। तो जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि नई लीज देने के लिए बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, वो भी हम चाहते हैं कि लोग बाहर से आएँ, अच्छे ब्रांड आएँ, लेकिन जो यहाँ के हमारे लोग हैं जिनकी लीज खत्म हुई है, हमने कहा कि इसको एक्सटेंशन किया जाए। तो ये भी उन्होंने हमें श्योरिटी दी कि बिल्कुल हमने उनको करेंगे। पहले प्रायोरिटी जो होगी हमारी, वो बाहर वाले से ज़्यादा चैरिटी बिगिंस एट होम जी, तो वो हमारे वहाँ के लोगों के लिए होगा जी। तीसरा हमने उनको कहा कि जी हमारे जो 2018 में जो टूरिज्म इंडस्ट्री, तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया जी। तो उसके जो बेनिफिट्स थे वो हमें 2019 में दिए गए,
जैसे पावर का बेनिफिट था जो इंडस्ट्री में होता है, लेकिन उसके बाद नहीं दिया गया। तो अगर आपने इसको ले आए हैं उसमें वहाँ पे टूरिज्म में आपने इंडस्ट्री में दर्जा दे दिया है टूरिज्म को, तो हमें वो बेनिफिट्स देने चाहिए। इसी तरीके से जो स्कूल है हमारा एजुकेशन, तो देखिए स्कूल में हमारी बड़ी थी कि जब ये यूटी बना तो ये बहुत बड़ी लोगों की उम्मीद थी कि अच्छे ब्रांड आएंगे, क्योंकि देखिए किसी भी स्टेट की एजुकेशन जब तक बच्चे काबिल नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, और मेन जो मकसद होता है वो एजुकेशन है। जब तक एजुकेशन ठीक नहीं होगा तो उसके लिए हम अच्छे एजुकेशन देने के लिए बड़े अच्छे लोगों को, लेकिन हमने 2020 में जो हमारा एक्ट होता था 2002 का एजुकेशन एक्ट, उसमें चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट किए, लेकिन वो इतनी हार्श अमेंडमेंट है कि जो भी लोग आना चाहते थे वो नहीं आ रहे। अब और अपने लोग भी जो अच्छे अच्छे ब्रांड हैं वो आगे काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है स्कूल डालने में कि जी हम इसको बढ़ावा दें। तो हमने उनको बताया तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कहा नहीं जी कोई अगर ऐसी चीज़ है, हम तो चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी तरक्की करें, बाहर से भी आए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। जैसे आशिक साहब ने कहा कि जब हमारा तो अभी 2019 के बाद बहुत सारा हालात खराब रहे और बेरोजगारी बहुत हो गई कश्मीर में, तो हमें ऐसे एफर्ट्स करने हैं कि जिससे रोजगार मिले। तो हमने कहा जी वो एक आर्डर था हमारा जो 2019 में निकला था, आर्डर नंबर 1, तो जो बनाया गया था जिसमें बड़ा सबको ऑन बोर्ड लिया गया था, उसको रिस्टोर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल कहा कि जितने भी पॉइंट्स हैं इनको किया जाए। जी आज साहब, अगर हम देखें ओवरऑल जो यूटी की गवर्नमेंट है तो उनका भी एक बहुत बड़ा थ्रस्ट है और कि नहीं बिजनेस यहाँ पे रिवाइव होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी रिवाइव होनी चाहिए, एंड उसके लिए वो बाहर के इन्वेस्टर्स को भी मरगूब कर रहे हैं, मतलब रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू वू देम, एंड इनफैक्ट एक अच्छी खासी अमाउंट के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की भी बात हो रही है। तो क्या हमारे यहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या देखिए मैं आपके साथ ये शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है हमारे लोग पीछे नहीं हटते हैं, जो हमारी लोकल पॉपुलेशन वो कश्मीर की हो या जम्मू की है। और आपको मैं बता दूं कि कश्मीर में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो लोकल्स की है और आज के डेट में लोकल ही अप्लाई कर रहे हैं ज़्यादा। और हम एज अ पॉलिसी, मैटर ऑफ पॉलिसी होती है कि हम लोकल्स को एनकरेज करते हैं कि जो भी पॉलिसी में बेनिफिट्स हैं वो अवेल करें और अप्लाई कर लें, ताकि वो बेरोजगारी जो मैंने पहले भी कहा वो तब होती है जब आप हरकत करेंगे। तो अप्लाई जब करेंगे तब आपको एलोकेशन मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए इंडस्ट्रियल जो हमारी प्रेजेंट इंडस्ट्रीज हैं, पहले हमारे यहाँ टोल टैक्स होता था जो बाहर से माल आता था। अब जो हम चाहते हैं कि इनको कैसे लेवल प्ले एक फील्ड मिल जाए, जो इनको बेनिफिट्स है वो कैसे मिले, जो अभी नए इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको कुछ बेनिफिट्स है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशंस है, जीएसटी है। तो ये सारी चीज़ें इनको हम चाहते हैं कि इट शुड बी एक्सटेंडेड टू द लोकल इंडस्ट्रीज जो हमारी प्रेजेंट इंडस्ट्री है। और जो हमारे प्रेजेंट बिजनेसेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए आपने देखा होगा उन्होंने एक जीआई टैग कालीन भी हाथ में रखा। आपको हमारे साथ अब प्रोग्राम भी हुआ था। जीआई टैग इंशाल्लाह रेवोल्यूशन लाएगा हमारे कालीन इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे पास फेक प्रोडक्ट बिकते थे कश्मीर कालीन के नाम पे। अब वो बातें कालीन ही नहीं, हमारे शाल वही मैं बोल रहा हूँ। ये चीजें हमने करी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हो वो ग्लोबली एक प्रमोशन हो उन चीजों को। जब आपको प्राइम मिनिस्टर हाथ में जीआई टैग कालीन रखता है तो उससे बेहतर प्रमोशन का क्या हो सकता है। तो हमारी बातें जहां बैंकिंग सेक्टर से लेके हर हॉर्टिकल्चर को लेके हर एक सेक्टर की वजाहत में बात हुई और वो सुनना चाहते थे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। और फिर हमने उनको मेमोरेंडम भी दिया। उस मेमोरेंडम में हर एक चीज़ जो हम आधे घंटे में 40 मिनट में नहीं कर सकते थे उन्होंने वो नोट करके रखा। देखिए अभी हाउस बोट की देखिए आप पोजीशन, पिछले 2-4 दिन में आपने देखो 6-7 हाउस बोट भी गुजर। यकीन मानिए हर एक बात उनके नोटिस में हमने लाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कश्मीर इंडस्ट्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बट जैसे जब हम बात करते हैं बिजनेस रिवाइवल की या अट्रैक्ट आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स की, तो ज्योग्राफी हमारी है जो हमको एक कदरे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखती है। जैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी का एक इशू है, बिजली का एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे यहाँ पे ड्राई पोर्ट्स भी नहीं है अभी तक। तो ये सारी चीजें कैसे मोबिलाइज होंगी, क्योंकि जब जाकर ही तो यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है।
देखिए मैं आपको बता दूं शौकत साहब, आपके इजाज़त से, जी ये जो हमारे पास ड्राई पोर्ट्स की कमी थी, अभी आपने देखा होगा पिछले महीने ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो भी स्टार्ट किया जाएगा, और हमने वेलकम किया ऐसे इनिशिएटिव्स को। देखिए हमें पता है बीइंग एन एक्सपोर्टर के प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं हमारे पास। जब आपका रोड 10-15 दिन बंद रहता है तो ऐसे हालातों में आपका प्रॉस्पर एक्सपोर्ट करना छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे ही सवाल उठ जाता है। यकीन मान लीजिए इन बातों को हमने तफसीलन डिस्कस किया है, और इससे पहले हमने ऑनरेबल एलजी के साथ भी ये बातें की थी, और अब मौका मिला हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ, आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कही बातें, और यकीन दिलाया कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे। क्या होंगे? देखिए हमारा काम होता है स्टेक होल्डर्स का कि उनके सामने इश्यूज, रेस्ट आप आगे देखते हैं, अल्लाह करीम में क्या क्या हो सकता है। तो हम चाहेंगे, हमारी नीयत यही है कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व हो जाए। देखिए सर, जैसे आपने कही ये बात, लेकिन आज ज़माना उस लेवल तक पहुंच चुका है कि हर चीज़ का हल है आपके पास। जी अभी एक हमारे लिए भी प्रॉब्लम है कि हमारे जब रास्ता होता है, रास्ता ख़राब है तो जम्मू में आकर स्टिक हो जाते हैं। जी लेकिन अगर उसका भी हम देखें तो अगर हम अपनी एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा दें, जी और ख़ास तौर पे उस वक्त में जब हमारी रोड डिस्टर्ब हो, जी तो उस वक्त उसका हल निकल सकता है। जी हम 2 साल पहले बाली गए और हर 5 मिनट के बाद वहाँ पे एक फ्लाइट उतरती है। जी तो हालांकि हमने पूरा घूमे, लेकिन वो इतना कश्मीर से खूबसूरत तो है नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से सिस्टम बनाए हैं और लोकल को प्रमोट किया है। अपने लोकल प्रोडक्ट्स, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, दूसरे हों, हर चीज़ में वहाँ लोकल हमने देखा तो उसको वो प्रमोट करते हैं। इसी तरह से सर कश्मीर में जब उसने अगर बाहर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले वो देखेगा कि यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं क्या वो खुश हैं, क्या वो कामयाब हैं, जी तभी वो आएगा। ऑब्वियसली वो ऐसे तो नहीं आएगा कि तभी वो अपना पैसा लगा देगा। जी तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट को होता है कि आप उनको भी मौका दें, लेकिन प्रायोरिटी हमारे लोकल इन्वेस्टर के लिए होनी चाहिए। अगर हम वो चीज़ करेंगे तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी हमें भी दी जाए। अगर यहाँ तो एज ऑन डेट क्या ऐसा है कि जो बाहर से मतलब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लेकर के आ रहे हैं, क्या उनको कुछ आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा इंसेंटिव्स, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स उनको ऑफर किए जाते हैं, जबकि जो लोकल एंटरप्रेन्योर है उसको वो सब चीज़ें नहीं दी जा रही? अभी जो नई पॉलिसी आई है टूरिज्म की, उसमें जो नया होटल वो नहीं रखा है कि बाहर से हो या यहाँ का हो, ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं है जी, लेकिन उसमें नए इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है जी। लेकिन जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जी, हम ये कहते हैं कि जो चीज़ें आप उनके लग रखी हैं वो जो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं जी, उनको भी उसमें शामिल किया जाए जी। तो उसके भी मोदी साहब ने कहा कि नहीं हम करेंगे। और एक बात देखिए बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि उनकी हमारी प्रायोरिटी होगी पहले लोकल वहाँ उठे जी, ताकि हम कश्मीर को तरक्की देना चाहते हैं और कश्मीरी लोगों को तरक्की देना चाहते हैं। इनफैक्ट ये तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्लोगन भी है, वोकल फॉर लोकल, सो ऑब्वियसली दे विल हैव टू डू इट। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें आपको लगता है कि जहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है ताकि यहाँ पे फिर से बिजनेस एक्टिविटी? देखिए आपको याद होगा हमने ही ये बातें उठाई थी कि इट वाज एट KCCI एट द फोर फ्रंट। तो उस वक्त ऑनरेबल LG ने कॉल ली तो एक रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया 1350 करोड़ का। तो उस वक्त इंटरेस्ट सबवेंशन जो आ गया वो 6 महीने का आ गया, वाइलएस हमारी डिमांड थी 2 साल की जी। तो हम चाहते हैं कि जो लोगों को कारोबार अपना पटरी पे लाने के लिए उसको थोड़ा पुश की जरूरत है जी। ये पुश होता है बाय वे ऑफ इकोनॉमिक पैकेज। जो हमारे डाउनग्रेड हो गए हैं अकाउंट्स, जो सर्कमस्टेंशियल से पिछले, आप अगर देखें 2014 से इवेंट पे इवेंट हो गए यहाँ पे। 2014 हो गया, वो साल पूरा ही उसके साथ चला गया, फिर 16 में 6-7 महीना बंद रहा। इन चीज़ों से आप देखें तो फिर 18 में नहीं 19 में फिर वैसा ही रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम चाहते हैं कि एक ऐसा एक पैकेज आए जो हमारे सिक यूनिट्स भी हैं उनको भी रिवाइव करने के एक मौका, उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ माफ़ करें, बट एक रिवाइवल पॉलिसी हो जिससे कि हमारे प्रेजेंट इंडस्ट्रीज वो सिक हो, डाउनग्रेडेड हो, उनको मौका देना चाहिए कि आप अपने कारोबार जारी रखिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपके साथ। गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये एक पेड़ की तरह होता है। जब आप थोड़ा सा पानी देंगे तो यही पेड़ कल फल देता है।
बाय वे ऑफ जीएसटी, बाय वे ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बाय वे ऑफ इनकम टैक्सेस। तो एक रिटर्न में वो आपके लिए काम करता है जो एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त इसको सपोर्ट की जरूरत है और इंशाल्लाह अगर इस सपोर्ट को मिलता है आपका बेरोजगारी का मसला भी उधर से हल हो जाता है। नाज़रीन, 2010 में वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी करी जिसका नाम था ब्रेकिंग द कन्फ्लिक्ट ट्रैप, लुकिंग इनटू द इकोनॉमिक काजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो उस स्टडी में उन्होंने एक बहुत बड़ी फाइंडिंग ये दे दी कि कन्फ्लिक्ट इज डेवलपमेंट इन रिवर्स, यानी जब कहीं पे हालात ऐसे हो जैसे हालात से कश्मीर पिछले 30-35 साल से जूझ रहा है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं वो एक रिवर्स गियर में चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ की जो सिचुएशन है दैट इज कदरे डिफरेंट देन व्हाट इट इज एल्सवेयर। तो जब हम बिजनेस रिवाइवल की बात करते हैं तो फिर यहाँ के लिए जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को लेने होंगे ऑब्वियसली दे आर गॉट टू बी डिफरेंट देन व्हाट मे बी रिक्वायर्ड एल्सवेयर। तो इस जमीन में कोई बात हुई? देखिए, उन्होंने कहा कि जी जो भी आप करना चाहते हैं हम आपको ऑन बोर्ड लेंगे और जो भी आगे फैसले होंगे उसमें ट्रेड को, चैम्बर को, दूसरे एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। और आप बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड के लोग हैं, आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ों से यहाँ की तरक्की होगी। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको हमेशा वही लोग जो ऑन बोर्ड होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, वो बताएंगे। तो ये एक तय हुआ उस मीटिंग में खास तौर पे कि जी जब भी कोई प्रोग्राम बनेंगे, चाहे वो तरक्की के बने या आगे डेवलपमेंट के बने, उसमें बिजनेस के जो लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे हम। जी, अब जैसे आए दिन हम पढ़ते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोगों में कदरे इंतशार सा फैलता है। जैसे अभी हाल ही दिनों में एक रिपोर्ट आई थी एक कौमी रोजनामे में कि जैसे पश्मीना है हमारा एक बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन रहा है, पश्मीना शाल कश्मीर का, यानी कश्मीर की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। लेकिन अब पश्मीना जो है इसको किसी और पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? जो उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां तो बेहतर नेटवर्क सोन सारवी खुद बोर्ड नेटवर्क मगर अस क्या फायदा छ अम से? वी हेयर यू तवे एयरटेल तिकरान ये कसिन खतर सहल खबर असल या खराब। हाँ खराब ते साफ साफ कत वनान ताकि तुझे जिंदगी मज यह कह रुकावट। असल नेटवर्क कुछ सह करो तुम फैसले, करो हर दह असल करने की कोशिश। रियासत में भी ले जाया जा रहा है ताकि मशीनों से इसको प्रोसेस किया जा सके। तो ये सारी चीजें जो है जो हमारी लोकल आर्टिजनरी है उसमें काफ़ी इंतशार का बायस बन रही हैं। तो क्या इस ज़मीन में कोई बात हुई? देखिए, मैं खुसूसन मैं आपको बता दूं कि इस पे हमने काफ़ी काम कर रखा हुआ है। जो जीआई टैग जो हम कह रहे हैं पश्मीना का, आज तक ये इस तरह एक्सप्लोर और पब्लिकली इसमें पब्लिसिटी नहीं हो रही थी। आप पिछले 5-6 महीने में अगर देखेंगे आप, आज मशीन मेड प्रोडक्ट आपको डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों को बेचना इन द नेम ऑफ हैंडमेड। पहले क्या होता था कि हमारे नेबरिंग स्टेट में मशीन पे चढ़ा के पश्मीना शॉल बना के मगर बेच देते हैं हमारे कश्मीर के नाम पे। अब देखिए, आप मशीन पे बना रहे हैं तो मशीन मेड प्रोडक्ट लिखो आप। अब जीआई टैग से क्या है कि इट हैज सेवरल पैरामीटर्स। तो हैंड ट्विस्टिंग, इसमें हर एक चीज जो है बाकायदा लिखा हुआ है। तो हमारे पास अभी जितने भी अभी एक्सपोर्ट जा रहे हैं वो माशाल्लाह अभी कह रहा हूं मैं ऑन रिकॉर्ड कि जीआई टैग जा रहे हैं और उनको J&K गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। अभी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन में सपोर्ट है।
हर जगह पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये सामने आ जाए, ताकि ये जीआई प्रोडक्ट जो हमारा हुनर है, हमारे आर्टिजन है, वीवर है, वो हुनर को कैसे आगे तक पहुंचाया जाएगा सही मानों में, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें बहुत कुछ और भी करना बाकी है। एक्सपोर्ट जो हमारा डिक्लाइन हो गया है, 600 करोड़ तक ये सिमट के आ गया, और हमें पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह अगर इनिशिएटिव्स और सपोर्ट मिल जाएगा हैंड वीवर्स को और हमारे आर्टिजन्स को, ये जो एक्सपोर्टर, ये सारे देखिए कोई बाहर से नहीं है, यहाँ से ही है। तो ये सारे सपोर्ट जब मिलके तो हमारा एक्सपोर्ट नेक्स्ट 2-3 साल में वापस आ सकता है। जी, अब चूंकि आपने आर्टिजन्स की बात करी, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस रिवाइवल पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो एक आम खदशा है ग्राउंड लेवल पे, वो ये कि ये जो कुछ चुने हुए बिजनेस पीपल जो ऊपर इस एपेक्स पे होते हैं वो ही अप्रोप्रिएट कर लेते हैं आपस में, और इसका जो ये पर्कुलेट हार्डली होता है उस छोटे फुट सोल्जर तक, छोटे आर्टिजन तक, जो इस चेन में एक बहुत ही अहम कड़ी होता है। जी, तो हाउ डू वी गार्ड अगेंस्ट दैट? देखिए, हमने ये पहले भी पिच किया था बात कि जो भी 1-2 लाख तक जो हमारे लोन्स हैं, बी इट फ्रॉम द स्मॉल ट्रेडर टू एन आर्टिजन, उसको अगर वेवर भी दिया जाएगा, क्योंकि उसके जो हालात हैं वो है, मुझे याद है आज से 30-35 साल देवीगौड़ा साहब ने उस वक्त 50,000 का लोन वेव ऑफ किया था। तो ये बात हमने वक्तन फवक्तन आगे रखी है। अब ये सारी बातें जो हैं, ना उसमें हिस्सेदार मैं हो सकता हूं ना आप, वो उनका बेनिफिट डायरेक्ट मिल जाएगा, मगर हमारा काम था उनको बोलना है। बट वही मेरे कहने का मकसद ये है, रादर मेरे पूछने का मकसद ये है कि इज देयर ए वॉइस जो उनकी तर्जुमानी करे, क्योंकि वो वीवर तो उस मीटिंग में नहीं जा सकता था ना जिसमें आप लोग 100% हम वीवर्स का नहीं, हर जगह का फीडबैक लेते हैं। जब भी मीटिंग होती है हमारे पास रेडी फीडबैक होता है हर एक सेक्टर का, वो जाके हम उसको ट्रांसलेट करते हैं सामने, तब जाके अगर आप देखते हैं अभी तक अगर कुछ पॉलिसीज आ गए जिससे कि थोड़ा हैंड होल्डिंग हुई है, वो इसी तरह रिफ्लेक्शन आती है जब आप वो पॉइंट्स आप हुक्मरानों के सामने रखते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर हो तो उसमें तो इग्नोर हो ही नहीं सकता। देखिए साहब, जितना भी हम पहले जब भी जाते थे गवर्नमेंट में, तो हमारा एक ही मुद्दा होता था, ये माफ कर दो, ये दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए। जी, लेकिन अब हमने भी जो अपने बिजनेस में ये देखा कि ये इस चीज से हमें हटना है, ये बैगिंग वॉल हमें लेके नहीं जाना है। हमने हम कोई अपना इंटरेस्ट माफ नहीं करवाना चाहते। जी, हम सिर्फ कहते हैं कि जो बिजनेस के मौके हैं जो इसके आपने बनाए हैं, वो उसका बेनिफिट दिया जाए और इसको ईज बनाया जाए। अगर आपने कोई स्कीम दी है तो, लेकिन उस स्कीम में ऐसी चीजें हैं कि फिर हमारा उसमें कश्मीर के जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उसमें आ ही नहीं सकता। तो अब आप मुझे बताइए कि जो दिल्ली या बॉम्बे का टर्नओवर होगा, तो वो कश्मीर के बिजनेसमैन का टर्नओवर नहीं होगा। लेकिन ऐसी कंडीशनें जानबूझ के लगा दी जाती हैं कि जिससे कश्मीर का बिजनेसमैन उसमें हिस्सा नहीं ले सकता, वीड आउट हो जाता है। जी, तो बाकी हम भी उसी तरीके से उनसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं देखिए स्कूल की बात आप कहूँ, हमें हर किस्म का स्कूल चाहिए, टॉप क्लास भी चाहिए, मीडियम भी चाहिए, बजट स्कूल भी चाहिए। अब बड़े जो हमने यहाँ पे आपने देखा पूरे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो फीस फिक्सिंग कमेटी बनाई गई, हर जगह बनी है, और हर जो स्टेट है उसका लॉ बना है। लेकिन अगर आप कश्मीर का लॉ देखेंगे, वो इतना हार्श है कि बाकी किसी स्टेट में नहीं है। फीस फिक्सिंग कमेटी का जो बनाई गई 2015 में, उसमें था कि जी स्कूल अपनी फिक्स करेगा फीस और वो पास करवाएगा कि इसमें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो कानून निकला उसमें कहते हैं जी फीस फिक्सिंग कमेटी आपकी फीस फिक्स करेगी। हाउ इट इज पॉसिबल? अब एक रिलेटेड सा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, जो आमतौर से हमारे मुशाहिदे में आता है जब हम यहाँ के लोकल बिजनेस पीपल के साथ बात करें। वो कहते हैं कि जैसे बैंकिंग जो है पहले से कदरे सख्त हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है। अब हमारा अपना पैसा है, बैंक के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं और बैंक हमारे पैसे से बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज्यादा तकाजे किए जा रहे हैं इस बिजनेस मैन से कि इंसान कभी कभार कहता है यार रहने दो, क्या करना है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पिछले 2-3 साल में जो हमारी ये मीटिंग्स रही हैं, आज आप देख रहे हैं कि अगर कुछ पॉलिसीज और बैंक के कुछ डिसीजंस आ रहे हैं, ये नतीजन उनके ही मीटिंग्स के हैं। आप देखिए 15 लाख से 5 करोड़ इन्होंने सेटलमेंट एक पॉलिसी निकाली, और जिनका बैंक ने ऑफिशियली किया कि 50 लाख से ऊपर उनको भी आ गए, और जो लोग फारिग होना चाहते थे वो भी फारिग हो गए। और हमने ये डिमांड भी रखी है
कि इसको 15 लाख से नीचे जो भी है और 5 करोड़ से ऊपर भी है, उनका भी होना चाहिए ताकि वो भी अपना एक सेटलमेंट करें और रिवाइव कर सकते हैं अपने बिजनेसेस। तब भी हमने गवर्नमेंट को कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डिस्करेज करें आप, उनको जी एनकरेज करने की जरूरत है हर एक सतह पे, ताकि जो भी हमारे बिजनेसेस हैं वो चलते रहेंगे। अदरवाइज आप बेरोजगारी जो हमारे मेरा ये कहना है, एक्सपीरियंस बोलता है कि सोशल प्रॉब्लम्स आपकी वहीं से स्टार्ट होती है जहां आपकी बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो मैं अवलन अपना फर्ज समझता हूं जहां पे भी हम जाएंगे तो अपने इश्यूज को लेके तब तक बैठेंगे नहीं जब तक हमारे रिजॉल्व नहीं। जी शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते थे, लेकिन क्या करें, मुझसे कहा जा रहा है कि हमारा आधा घंटा हो चुका है। तो नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।